हेलो स्कॉलर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कन्फ्लुएंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से द टेल ऑफ मेलन सिटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, काइंड ऑफ किंग रूल्ड ओवर द स्टेट। स्टेट पर किस तरह का राजा राज्य करता था? आंसर, द किंग हु रूल्ड ओवर द स्टेट वाज जस्ट एंड प्लेसिड। उस स्टेट पर जो राजा राज करता था वो जस्टिस न्यायप्रिय, प्लेसिड और शांत प्रिय राजा राज करता था। विच मीन्स फेयर एंड माइल्ड, जिसका मतलब बिल्कुल निष्पक्ष और विनम्र। ही सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। वह हमेशा कॉमन लोगों की वेलफेयर, उनकी भलाई के लिए सोचा करता था, इंटरेस्ट रखता था। ही शोड हिमसेल्फ टू बी जस्टिस लविंग बट हिज सेंस ऑफ जस्टिस वॉज क्वाइट absurd। वह हमेशा जस्टिस पसंद था, लेकिन उसके जो न्याय होते थे दैट इज फुल ऑफ absurd, थोड़ा बेवकूफ़ी से भरे होते थे। एंड awkward, और थोड़ा सा विवेकहीन, बेढंगे से। ही ऑफन लॉस्ट हिज टेम्पर जस्ट प्रिटेंडेड टू बी कॉम एंड जेंटल। वह छोटी छोटी बातों पर अपना संतुलन खो देता था, लेकिन वह शांत और जेंटल, विनम्र बनने का बहाना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोक्लामेशन वाज मेड बाय द किंग एंड व्हाई? प्रोक्लामेशन, अनाउंसमेंट। राजा ने एक दिन क्या अनाउंसमेंट किया? वन डे किंग प्रोक्लेम्ड दैट एन आर्क शुड बी बिल्ट ओवर द मेजर थॉरोफायर। एक दिन राजा ने अनाउंस किया कि वह पब्लिक मार्ग पर एक मेहराब, गेट बनवाया जाए। ही होप्ड दैट इट वुड बी बूस्ट पीपल्स स्पिरिचुअल एबिलिटी एंड दोज हु सॉ इट। उसको लगा कि लोग इसे देख करके उनका जो स्पिरिचुअल है वो काफ़ी बूस्टअप होगा, इनकरेज होंगे। वुड बी इलेटेड, काफ़ी लोग इलेटेड, हैप्पी, खुश होंगे। इट सीम्ड टू बी ए गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ किंग। यह राजा की तरफ से एक अच्छा संकेत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिसहैप हैपेंड व्हेन द किंग रोड थ्रू द आर्क एंड हाउ डिड द किंग रिएक्ट? मिसहैप, दुर्घटना। एक दिन क्या दुर्घटना घटती है और राजा उस पर क्या रिएक्ट करते हैं? आंसर, व्हेन द किंग रोड डाउन द थोरोफायर टू एडिफाई द स्पेक्टेटर। जिस समय राजा उस पब्लिक गेट से एंटर कर रहे थे, एडिफाई नैतिक रूप से उत्थान करने के लिए, लोगों को अनाउंस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जा रहे थे। हिज क्राउन बैंग्ड अगेंस्ट द आर्क एंड फेल इट डाउन। उनका जो क्राउन है, मुकुट है, वह उस आर्क से टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है। द किंग टुक इट एज हिज डिसग्रेस एंड ही वॉज फिल्ड विद एंगर। राजा इसे देख करके उनको अपने आप को अपमान महसूस होता है और गुस्से में हो जाते हैं। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड दैट द चीफ ऑफ द बिल्डर शुड बी हैंग्ड। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो इसका बिल्डर का जो चीफ है उसको फांसी दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट जस्टिफिकेशन वाज गिवन बाय द चीफ बिल्डर्स एंड वर्कमैन? इसमें जो चीफ बिल्डर था और वर्कमैन ने अपने सफाई के लिए क्या बात बताई? आंसर, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स एक्सप्रेस्ड हिज इनोसेंस एंड सेड दैट द वर्कमैन वर गिल्टी ऑफ एवरीथिंग। तो उसका जो चीफ बिल्डर था उसने अपने इनोसेंस कहा कि वो निर्दोष है, और सभी गलती का कारण कौन है? उसने अपना दोष वर्कमैन पर लगा दिया कि वर्कमैन उसका गिल्टी है, अपराधी है। द वर्कमैन वर वेरी शॉक्ड टू शो दैट किंग हैड ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देम। जितने वर्कमैन थे वो ये सब जान करके काफ़ी हैरान हो गए कि राजा उनको फांसी देने का आदेश दिया है। दे क्लेवरली शिफ्टेड द ब्लेम ऑन द मैसन। वो बड़ी चालाकी से अपना जो दोष है वो मैसन के ऊपर लगा देते हैं, मैसन को ब्लेम कर देते हैं, सेइंग, कहते हुए दैट दे हैड मेड द ब्रिक ऑफ द रॉन्ग साइज। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ईंटें लगाई थी वो गलत साइज की थी, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है? मैसन की, राजमिस्त्री की है। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट अरेंजमेंट डिड द आर्किटेक्ट एडवांस इन द सेल्फ डिफेंस? हाउ डिड द किंग टेक इट?
जो आर्किटेक्ट था उसने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या बोला और राजा ने उसको क्या रिएक्ट किया। द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग हाउ ही हिमसेल्फ हैड मेड द चेंजेज इन द ओरिजिनल प्लान एंड ऑफ इट ऑफ द आर्क। राजा ने सॉरी आर्किटेक्ट ने राजा को रिमाइंड कराया कि कैसे राजा ने ही उस आर्क में उस प्लान में खुद ही चेंजिंग किए थे। ही सजेस्टेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द किंग हिमसेल्फ। उसने कहा सर इसमें मेरी नहीं बल्कि इसमें आपकी ही गलती थी। ऑन हियरिंग दिस, यह सुन करके द किंग वॉज सो एंग्री, राजा इतना गुस्से में होते हैं दैट ही लॉस्ट द बैलेंस ऑफ हिज माइंड। वह लगभग सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं कि क्या करें। ही सेड ही नीडेड द एडवाइस ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन द सिटी। फिर राजा ने कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सबसे बुद्धिमान हो, मैं उससे परामर्श करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, व्हाट फनी एडवाइस वाज गिवन बाय द सो कॉल्ड वाइजेस्ट मैन। तो जो वाइजेस्ट मैन है उसके साथ एक किस तरीके का मजाकिया एडवाइस दिया जाता है, उसने कैसे कौन सा उसने जो है अपना सजेशन दिया। आंसर, when the king's men went in search of the wisest man, जब राजा के सभी मैसेंजर वाइजेस्ट मैन की तलाश में जाते हैं, they brought the oldest man in the state, वो ले आते हैं जो सबसे उस स्टेट का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, बूढ़ा आदमी होता है, उसको ले आते हैं। considering him to be the wisest, यह सोचते हुए कि यही सबसे बुद्धिमान होगा। ही कुड नॉट इवन वॉक और सी, ऐसा इतना बूढ़ा हो गया था कि ना तो चल सकता था ना ही देख सकता था। द मैन ओपाइंड दैट द आर्क वॉज टू बी ब्लेम्ड एज इट हैज बैंग्ड द क्राउन एंड इट शुड बी हैंग्ड। उस बूढ़े आदमी ने, वाइजेस्ट आदमी ने कहा, उसने उस आर्क को ब्लेम दोषी ठहराया और कहा इसने जो है राजा के मुकुट को टक्कर मारी है, तो इस आर्क को, इस गेट जो मेहराब है, इसी को जो है फांसी पर लगा देनी चाहिए। 7th, व्हाट डज द कमेंट ऑफ द काउंसलर अबाउट द आर्क रिवील अबाउट हिम एंड किंग। जो काउंसलर थे, उनके जो पर्सनल एडवाइजर थे, उनके क्या कमेंट थी, उससे क्या रिवील होता है राजा और उन लोगों के बारे में। इट शोज द काउंसलर सिक्वेंसी एंड किंग्स कैप्रिसियसनेस। इससे पता लगता है कि काउंसलर जितने थे वो चापलूसी, सारे चापलूस थे, बैक बाइटर थे, और राजा की जो है इस थोड़ा सा जो उनका कल्पना से प्रेरित थे, जो उनके अंदर सनत थी, वो उसका फ़ायदा उठा लेते थे। द काउंसलर एन एक्सपर्ट इन आर्ट ऑफ फ्लैटरी, जितने काउंसलर थे वो फ्लैटरी में काफ़ी एक्सपर्ट थे। चेक्ड द किंग्स फ्रॉम द एब्सर्ड एक्शन, क्योंकि उनको राजा के एक्शन से, उनके बेवकूफ़ी भरे एक्शन से उनको समझ में आ जाता था कि राजा जो है कितने बेवकूफ़ हैं। इसलिए उन्होंने राजा को खुश करने के लिए हमेशा वही बात बोलते थे जो राजा को अच्छा लगता था। 8th, व्हाट डिड द किंग परसीव अबाउट द मूड ऑफ द पीपल। राजन परसीव में देखा, रियलाइज करना, भांप लेना। राजा ने जनता के मूड को कैसे भांप लिया। द किंग परसीव्ड दैट द क्राउड वॉज गेटिंग रेस्टलेस एंड दे वांटेड हैंगिंग। राजा ने देख लिया कि जितनी भीड़ है, इतने बेचैन हैं कि उन तुरंत फांसी देखना चाहते हैं। सो ही सेड द गिल्ट फैक्टर शुड बी केप्ट असाइड एंड मैन हु फिटेड द नूज शुड बी हैंग्ड। राजा ने कहा इस अपराध फैक्टर को अलग रखा जाए और जल्दी से जल्दी उस आदमी को फांसी चढ़ा दिया जाए, फांसी दे दी जाए जो इस नूज, इस जो फांसी के फंदे में एडजस्ट हो सकता है। हाउ डिड किंग लूज हिज लाइफ। राजा ने अपनी ज़िंदगी को कैसे खो दिया, अपनी जान कैसे गंवा दिया। एज पर द किंग्स ऑर्डर एनीवन हु फिटेड द नूज शुड बी हैंग्ड। जैसा कि राजा ने आदेश दिया, इस नूज में, इस फांसी के फंदे में जिसका नेक, जिसकी गर्दन फिट हो जाएगी, उसको फांसी दे दी जाएगी। ऑल द पीपल वर मेजर्ड वन बाई वन आफ्टर अदर। सभी लोगों को एक एक करके वहाँ पर नाप चेक किया गया। अनफॉर्चुनेटली नो नेक फिटेड इन इट एज इट वॉज बिल्ड वेरी हाई। द ओनली वन मैन हु फिटेड इट वॉज द किंग हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज टॉल इनफ टू रीच इट, सो ही वॉज हैंग्ड एंड दस लॉस्ट हिज लाइफ। तो राजा के आदेश के अनुसार एक एक व्यक्ति को वहाँ चेक किया गया, कोई भी उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, और राजा इतने टॉल थे, हट्टे कट्टे थे, और इनकी गर्दन वहाँ फिट हो जाती है
और इन्हीं को फांसी दे दी जाती है क्योंकि इनका आदेश था। नेक्स्ट, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन आफ्टर द किंग्स डेथ। आप जो है वहाँ के जो मिनिस्टर थे इस राजा के एक्शन, राजा के मृत्यु के बाद वो क्या विचार करते हैं। हाउ वाज द न्यू किंग चूजन, वहाँ नया किंग कैसे सेलेक्ट किया जाता है। द मिनिस्टर्स बिलीव इन द ट्रेडिशन एंड कस्टम सेरेमनीज, जितने मिनिस्टर थे उनको कस्टम, रीति रिवाज और परंपरा पर विश्वास था। दे हैड ए सर्टेन कस्टम टू चूज किंग, उनका एक अपना तरीका था राजा चुनने का रीति रिवाज के हिसाब से। वन हु पास द सिटी गेट द नेक्स्ट मॉर्निंग वुड चूज देयर न्यू किंग, उसमें यह कहा गया था, उनका सिस्टम था कि जो व्यक्ति, उन्होंने विचार किया कि कल अगले दिन उस गेट के सामने से जो व्यक्ति निकलेगा उसको पूरी अथॉरिटी होगी, वही अथराइज होगा नया राजा चुनने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एन इडियट हैपेंड टू पास द सिटी गेट, अगले दिन क्या होता है कि एक इडियट, जो बेवकूफ़, जो व्यक्ति उस गेट के आसपास से निकलता है, थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का था। When asked to decide who should be their next king, जब उससे कभी पूछा जाता था कि यहाँ का नेक्स्ट किंग कौन होना चाहिए, तो वह रिप्लाई करता था, आंसर देता, अ मेलन। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, उसका हर क्वेश्चन का यही स्टैंडर्ड आंसर होता था। दस द मिनिस्टर डिसाइडेड दैट द मेलन वुड बी देयर न्यू किंग, इसलिए सभी मिनिस्टर ने डिसाइड किया अगर यह बार बार मेलन बोल रहा है तो शायद भगवान को या शायद इस राजा को यही मंजूर है, इसलिए उन्होंने मेलन को उठा करके वहाँ का राजा बना दिया। व्हाट ओपिनियन डिड पीपल हैव अबाउट द न्यू किंग, लोगों का नए राजा के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या विचार था। द पीपल एब्सोल्युटली हैड नो प्रॉब्लम और नो ऑब्जेक्शन, लोगों को ना तो कोई ऑब्जेक्शन था ना तो कोई प्रॉब्लम थी इस नए किंग के अकॉर्डिंग। दे सेड दैट दे वर वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज द किंग अलाउड देम टू लिव इन पीस एंड लिबर्टी, वो खुश इसलिए थे, सभी हैप्पी या खुश इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि सभी अब जो है शांति से और पूरी आज़ादी के साथ रह रहे हैं, यह उनके राजा की मर्जी है। नेक्स्ट, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द मिनिस्टर्स, आप मिनिस्टर के क्या ओपिनियन, इसका आंसर ऊपर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड किंग से टू इग्नोर द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, क्यों राजा ने कहा कि गिल्ट जैसे अपराध को एक साइड रख दिया जाए, इग्नोर करके आगे बढ़ा जाए। द किंग हैड सेंस्ड पीपल्स रेस्टलेसनेस, क्योंकि राजा ने लोगों की बेचैनी को भांप लिया था। दे वांटेड टू सी द हैंगिंग एंड डिड नॉट बॉदर हु रियल कल्प्रिट, जनता को केवल फांसी देखनी थी और असली अपराधी कौन है इससे उनसे कोई मतलब नहीं था। टू वाइड द फ्यूरी ऑफ हिज पीपल, लोगों के क्रोध से बचने के लिए द किंग ऑर्डर समवन टू बी हैंग्ड टू पैसिफाई द पब्लिक आउटरेज, लोगों के क्रोध को शांत करने के लिए राजा ने ऑर्डर दिया कि किसी न किसी को जल्दी यहाँ फांसी देनी चाहिए जिससे हमारी जनता न भड़के। सो स्कॉलर इसी के साथ इसी वीडियो को द एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो समझ में आई होगी, हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।